एनएफपी के बाद सीपीआई भी आपने एंजॉय किया है, पीपीआई भी आपने एंजॉय किया है। अब हमारे पास जो मेन इवेंट है उसके अंदर तकरीबन 5 दिन रह गए हैं, जिसके ऊपर सारी गेम जो है वो खेली जा रही है। और रिसेंटली आपको पता होगा कि हमास और ईरान के बीच में भी सीज फायर हुई है, और उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं क्या मार्केट के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं। एनी हाउ, हमेशा की तरह क्विक अपडेट, डेली अपडेट डिक्सी से स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, आप हमारे फ्री ग्रुप्स जो हैं नीचे दिए हुए नंबर पे मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, और साथ साथ आपको फंडामेंटल्स का डाटा और ईच एंड एवरीथिंग आपको फ्री में बताई जाती है, ठीक है, इनसाइट्स के तौर पे, जो कि साइकोलॉजिकली आपको बेटर बनाती हैं कि आप मार्केट्स को समझ सकें, और लॉन्गर टर्म अगर आप खेलना चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। एनी हाउ, लेट्स स्ट्रेट डाइव इनटू द मार्केट्स। डिक्सी से स्टार्ट करेंगे। डिक्सी का रिवर्सल कॉल किया गया था वीक्स बिफोर, जो एक्चुअली हुआ। अभी लेटेस्ट वीकली वीडियो में भी आपको कुछ चीजें बताएगी, जिसके अंदर डिक्सी का रिवर्सल था, यूरो के अंदर, जियो के अंदर पंप था। साथ साथ में आपके जो है, जब गोल्ड का हम जिक्र कर रहे थे स्पेसिफिकली, तो उसके अंदर सीज फायर का जिक्र मौजूद था। मल्टीपल दफा मैंने ये बात की है सीज फायर की, ठीक है। और अब आपके पास ऑफिशियली भी कंफर्मेशन आ गया है बाइडन की तरफ से। अब बाइडन साहब ये कह रहे हैं कि जो डील है और हॉस्टेजेस को रिलीज कराया वो मैंने कराया, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर हुआ है, लेकिन आने वाली हुकूमत के यानी जो टेन्योर है उसके अंदर उसकी कंडीशंस जो है वो फॉलो अप होंगी। वो फॉलो अप होती हैं नहीं होती, वो एक अलग कहानी है, उसके ऊपर फिर भी जो है बातचीत होगी। एनीवे, डिक्सी जो है हमारे पास बेरिश रहा है, और वन ऑफ द मेजर रीजन अगर आप देखेंगे, हमारे पास रिसेंट सीपीआई का डाटा, पीपीआई का डाटा हमारे पास बेरिश आया, हमारे पास सीपीआई का डाटा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं कि बुलिश आया, लेकिन मार्केट स्टिल नीचे गई है। उसकी रीजन ये है कि फेड की एक स्टेटमेंट आई है, और उस स्टेटमेंट के अंदर ये था कि रिसेंट सीपीआई डाटा, पीपीआई डाटा ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन स्टिल डाउन साइड के ऊपर जा रही है। हालांकि आपको याद है कि पिछले वीक हमारे पास स्टेटमेंट थी कि नहीं, अभी स्टिल जो है हाई साइड पे है। तो ये बेसिकली स्टेटमेंट का गेम था, मोर देन द दिस पर्टिकुलर डाटा, क्योंकि डाटा मैनिपुलेट हो सकता है, लेकिन जो स्टेटमेंट है, बहरहाल मार्केट मैनिपुलेट करनी होती है तो वो किसी चीज़ के ऊपर भी की जा सकती है। सो डिक्सी के ऊपर हम स्टिल बेरिश हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर यहाँ पे हम अपने इंडिकेटर ऑन करेंगे, इंडिकेटर बेसिकली हमें ये बता रहा है कि हम एटलीस्ट जो है ये सपोर्ट 3 का जो लेवल है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हम मूविंग एवरेज से तो हो रहे हैं, मतलब रिजेक्शन हो रही है हमारे पास, लेकिन 4 घंटे में यहाँ पे दिस पिवट पॉइंट, ठीक है, और साथ साथ में ये आपके पास सपोर्ट 3, ठीक है। तो यहाँ तक कुछ मूवमेंट देखने को मिलनी चाहिए, एटलीस्ट ये चीज़ ऑलरेडी वीकली वीडियो के अंदर डिस्कस कर दी गई थी, तो पूरे, मैं इसलिए कहता हूँ कि पूरे वीक का प्लान होता है, उसको देख लिया करें। और यहीं पे इसी चैनल के सपोर्ट के अंदर हमारे पास एक ईएमए है, जो कि 800 का ईएमए बनता है ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है। ईएमए के जो टाइम फ्रेम्स हैं उसके हिसाब से वो उसकी लेंथ चेंज होती है, तो इसमें 1 आवर के चार्ट में जो 800 का ईएमए बनता है, उसकी सपोर्ट हमारे पास यहाँ पे बन रही है। तो हमारे पास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है, सेटअप हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, बेस्ड ऑन दैट हम एरो को ये बता सकते हैं कि जी एरो जो है हमारे पास स्टिल बुलिश है। एरो को आपको याद होगा कि हमने बिल्कुल वीकली वीडियो में बॉटम आपको कैच कराया है, और यहाँ पे स्टिल साइकोलॉजिकल हाई, साइकोलॉजिकल लो, दोनों से ऊपर मार्केट है, प्राइसेस यहाँ पे रिट्रेस किया, और रिट्रेस के बाद दोबारा बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है, और हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट रहेंगे वो हमारे पास वीकली लेवल रह सकते हैं, और एक अलग केस के अंदर आपके पास ऑलमोस्ट 800 ईएमए के जो है यहाँ पे भी ट्रिगर हो सकता है। सेम फॉर जीबीपी यूएसटी एज वेल, ठीक है। जीबीपी यूएसटी के अंदर भी तकरीबन आपके पास 1.24 1.245 तक की आपके पास प्राइसेस देखने को मिल सकती हैं, और ये एक अच्छा लेवल हो सकता है। वीकली वीडियो के अंदर भी ये लेवल्स प्रॉपर तरीके से डिस्कस है। आज ऑस्ट्रेलियन डॉलर का डाटा भी है हमारे पास, जो कि स्टिल जो है एक तरह का बुलिश जो है एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। बहरहाल एक आधी रिट्रेसमेंट जो है वो तकरीबन तकरीबन 0.62 के लेवल तक एक्सपेक्टेड है। अगर आपको ये लेवल मिलता है तो आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर को बाय कर सकते हैं, या मैं आपको ट्रेड दे रहा हूँ विद द एसएल ऑफ 0.616 के एसएल के साथ आप इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेड हम अब कल आके देखेंगे, या जब भी इसका टारगेट हिट होता है हम आके देखेंगे। तो बाय आपने इस एरिया के अंदर करना है, ठीक है। और
टीपी जो है आपके पास 0.626 और 0.636 का आपके पास टीपी मौजूद हो सकता है। ठीक है, तो ये मैं आपको ट्रेड देके जा रहा हूँ विद स्टॉप लॉस। ठीक है, डाटा हमारे पास ये वाला डाटा है, ऑस्ट्रेलिया का एम्प्लॉयमेंट चेंज एंड अनएम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है, ये आपके पास मौजूद है। अच्छा, कल हमारे पास जीबीपी का डाटा भी है, जीडीपी का, इसको भी हम कवर करेंगे सुबह सुबह इंशाल्लाह, लेकिन अपने ग्रुप के अंदर इसको कवर किया जाएगा। यूएसटी जेपीवाई की बात की जाए तो यूएसटी जेपीवाई आपको याद है कि टॉप से आपको सेलिंग कराई थी, काफ़ी दफ़ा आपको बताया कि यहाँ पे हमारे पास डाइवर्जेंस आ रही है ईच एंड एवरीथिंग, और मार्केट यहाँ पे अगर आप देखेंगे सपोर्ट एक बनी हुई है और ये सपोर्ट भी नीचे टूटती हुई हमें नजर आ रही है। ठीक है, उसकी रीजन जो है आपको मल्टीपल दफा बताई हुई है, स्पेशली जिन लोगों ने हमारा कोर्स किया हुआ है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होगा वेरी सोन, सो उनसे भी आपको चीज़ों को पता चल सकता है। तो 154 एंड 152 कुड बी द नेक्स्ट टारगेट्स ऑन यूएसटी जेपीवाई एज वेल, मे बी उसके बाद हम ऊपर वाली साइड पे देखें एंड मे बी नॉट। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मार्केट बिहेव्स एंड हाउ मार्केट स्ट्रक्चर इज डेवलपिंग विद द कंफर्मेशन ऑफ ट्रम्प इनॉग्रेशन, और उसके साथ साथ आपकी फंडामेंटली जियोपॉलिटिकल कंडीशंस, क्योंकि अभी यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ की बात करूँ, ऑयल, सो ऑयल का अगर देखा जाए तो ऑयल हमारे पास यहाँ पर स्टिल बुलिश है, और मैंने आपको बताया कि 80-82 एक अच्छा लेवल बन सकता है। ऑयल की मैं आपको मैं प्रॉपर ट्रेड दे रहा हूँ 80.80 से लेके, ठीक है, 80.75 लग चुका है, बेसिकली आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। वीडियो बनाते बनाते आपके पास ये जो है वो लेवल आया, तो 80.80 से लेके 80.82 कर लें आप। ठीक है, ये आपके पास सेलिंग लेवल है 83.9 के एसएल के साथ, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। एसएल भी यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंट्राडे ट्रेड नहीं है, ठीक है, सॉर्ट ऑफ 4 घंटे के हिसाब से ट्रेड है, तो एरिया भी बड़ा है, तो उस हिसाब से आप इसको कंफर्म करके कर सकते हैं। अच्छा, हमास और इसराइल की जो डील है उसके साथ साथ रशिया और ईरान के बीच में भी एक ट्रीटी साइन हुई है, और जिसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है और बाकी निटी-ग्रिटीज हैं वो इस फ्राइडे को मे बी रिलीज की जाए, बट उसमें बताया ये जा रहा है इनिशियल स्टेजेस के ऊपर कि रशिया और ईरान दोनों की सिक्योरिटीज को कंसीडर किया जाएगा, और जो एग्रीमेंट नॉर्थ कोरिया के साथ किया था रशिया ने, उससे ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे मौजूद है। और रशिया इज थिंकिंग कि हम ईरान को अपना वन ऑफ द मेजर गैस एंड ऑयल का जो एक्सपोर्ट है और बाकी जो रॉ मटेरियल के गुड्स हैं उसका एक हब बना सकते हैं, एंड मे बी वो वहाँ पे रशियन बेसिस भी बनाए। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है, आने वाला साल बहुत दिलचस्प होने वाला है, काफ़ी चीज़ उसमें हमें देखने को मिलेंगी। अच्छा, इसके साथ साथ बिटकॉइन के ऊपर बात करना चाहूँगा बिफोर गोइंग टू गोल्ड। बिटकॉइन जो है हमारे पास ऑफ कोर्स ये एक लेवल था जहाँ से बिटकॉइन की बाइंग कराएगी 89.500 से, ग्रुप के अंदर लिमिट लगा के बाय कराएगी, और बड़ी प्यारे तरीके से मार्केट यहाँ से उठी। इसके अलावा हमने यहाँ से सेलिंग की भी कोशिश की थी, सेलिंग में ऑल्दो हमारे पास इतनी मूवमेंट नहीं आई, ठीक है, बट 97,400 हमारी एंट्री थी, बिल्कुल टॉप से भी पकड़ा गया था, और 95 तकरीबन 2000 पिप्स तक यानी 2% की मूव हमें बीटीसी में सेल में भी दी, और मल्टीपल दफ़ा इसको जो है स्कैल्पिंग की गई साथ साथ में। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने इस एरिया को तोड़ा, वो ऑलमोस्ट थर्ड टच के ऊपर इसको तोड़ा है, मार्केट दोबारा इस एरिया को रिटेस्ट कर सकती है, पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बहरहाल अगर मार्केट इसी तरीके से रहती है और थोड़ा सा और बुलिश होने के चांसेस हैं, स्पेशली अगर हम 4 घंटे में जाएं तो हमारे पास इस तरीके का कुछ सेटअप देखने को मिल सकता है। ठीक है, 1,04,000 तक हमें आराम से मार्केट दिख सकती है, और अगर 1,04,000 से भी ऊपर मार्केट जाती है तो हम और भी ऊपर न्यू ऑल टाइम हाई देख सकते हैं मार्केट्स के अंदर। दैट्स बीइंग सेड, लेट्स मूव टू आवर फेवरेट पेयर जो कि है गोल्ड। अच्छा, गोल्ड के अंदर आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक सेटअप जो है दिया था, और यहाँ पे ये सेटअप आज हमारे पास ग्रुप के अंदर शेयर था, जहाँ से हमने बाय लेनी थी, यहाँ से हमने सेल की। ये सेल आपको कल लाइव के अंदर बता दी गई थी कि यहाँ से हमने सेल करनी है, वीआईपी ग्रुप में दोबारा भी इसको ट्रेड कराया गया, साथ साथ आपको बाय का सेटअप भी बताया गया, और बाय जो है अभी फिलहाल हमारे पास चल रही है, लेकिन सेलिंग का ये एरिया भी है 27,400 से 27,900, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ वीडियो के हिसाब से, इंट्राडे के हिसाब से। ठीक है, तो आज का हमारा जो सेलिंग का लेवल है गोल्ड का वो 27,300 से लेकर 27,1100 तक है। ठीक है, 27,300 से लेकर 27,1100, इसके ऊपर के भी एरियाज मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको फिलहाल एक एरिया दूंगा। अगर यहाँ पे सेटअप बनता है तो आप 60-70 पिप्स के एसएल के साथ आप इसको ट्रेड कर सकते हैं फॉर स्कैल्पिंग पर्पस। ठीक है, टीपी भी आपके पास 50 से 70 पिप्स और इवन आप 100 पिप्स और उससे ऊपर का भी टारगेट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि मार्केट का सेटअप उस वक्त फॉर्मेशन क्या फॉर्म हो रही है। तो ईच एंड एवरीथिंग ग्रुप के अंदर प्रॉपर तरीके से
एग्जीक्यूट कराई जाती है, आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। जो काम आप ऑलरेडी कर रहे हैं वही आपको वहीं पे भी करना है, ठीक है? और बेहतर तरीके से होगा प्रॉपर गाइडेंस के साथ। इसके साथ-साथ काफ़ी सारी चीज़ें मैं बार-बार कह रहा हूँ कि आपके लिए आने वाली हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसी वीक के अंदर हमारा एक वीडियो के ऊपर काम हो रहा है, तो फर्स्ट एजुकेशन जो है हमारी एक सीरीज़ वो स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह इसी वीक। तो चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से आपको चीज़ें समझाई जाती हैं, जो कि और जगह पे आपको नहीं मिलेंगी। क्योंकि अभी तक तो मैंने कुछ पिंडारी से निकाला ही नहीं है, ठीक है? सो रेस्ट एश्योर्ड मिलते हैं कल इंशाल्लाह। सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।